हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रतिष्ठित अड्डा। दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं, आज फिर से एक बार देखते हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र के साथ साथ मनोविज्ञान के टॉप क्वेश्चंस, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसका फर्स्ट क्लास हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। आप जाकर दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि हर वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। प्लीज आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, ताकि वो लोग भी देखें समझें, ताकि उनका भी कहीं ना कहीं 125 प्लस आ सके। ओके दोस्तों, चलिए फिर हम लोग देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको बहुत कुछ पढ़ना है, और मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। आप क्लास कहीं भी कर रहे हो, आप कोचिंग कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन दोस्तों टेस्ट आपको देना है हमारे साथ ही। ओके दोस्तों, आप कोचिंग चाहे जहाँ करो, लेकिन टेस्ट है हमारे साथ। दोस्तों यहाँ पे आज आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि इनमें से आपका इसमें आपको बताना है कि एक शिक्षक दोस्तों सबसे अच्छा वर्णन इसमें से क्या हो सकता है एक शिक्षक के नाते। दोस्तों इसमें आपका होगा आराम। देखिए दोस्तों, आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकें। दोस्तों अगर बच्चों को सिखाना है, ठीक है दोस्तों, अगर बच्चों को सिखाना है तो पूछताछ का माहौल बनाइए, संवाद का माहौल बनाइए। दोस्तों संवाद का मतलब ये होता है, दोस्तों इसको हम थोड़ा जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए दोस्तों, अब आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। दोस्तों संवाद का मतलब ये होता है कि क्वेश्चंस आंसर करना। ओके दोस्तों, प्रश्न उत्तर करना। प्रश्न उत्तर से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो पहले का आपका दोस्तों पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस और आंसर की बात करेंगे, और जिस आंसर में हमें व्याख्या करने लायक क्वेश्चन दिखेंगे, हम वहाँ पर उसको व्याख्या भी करेंगे, ताकि आपको हर आंसर अच्छे समझ में आ जाए। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा संदर्भ शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ओके दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। इसमें आपका हो जाएगा दूसरे का तीसरा। दोस्तों इसमें आपका होगा दूसरे का तीसरा। ओके दोस्तों, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने में, और दोस्तों विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, खुली अलमारी। दोस्तों खुली अलमारी का मतलब यह है कि बच्चों को खुले शिक्षा देना। दोस्तों यानी बच्चे अपने मन से, जैसे कि दोस्तों मान लो कोई भी प्रयोगशाला है, ठीक है, अगर बच्चों को आप उसमें भेज दीजिए प्रयोगशाला में, और उनसे कहिए कि आपका जो मन कहे, ठीक है दोस्तों, आपके यहाँ खुली अलमारी है, आप जो आपके लिए खुली अलमारी है, आपका जो मन कहे आप वो खुद दोस्तों लिख के देखिए। ओके जो सेल्फ है, ओके दोस्तों, आप खुद सीखो, ठीक है दोस्तों, आप खुद कुछ तो आविष्कार करो। तो बच्चे प्रयोगशाला में खुद बनाएंगे, बिगाड़ेंगे दोस्तों। इससे क्या होगा कि बच्चे को सेल्फ कुछ सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इससे बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं। दूसरा का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। दोस्तों कक्षा में पाठ्य पुस्तकों का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, इसमें आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा पहला। दोस्तों तीसरे का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। ओके दोस्तों, यही आपका हो जाएगा। अब यहां हम देखते हैं चौथा, राष्ट्रीय पाठ चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। इसमें आपका हो जाएगा रचनावाद। ओके दोस्तों, चौथे में आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम थोड़ा जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से हर क्वेश्चन से दिखाई दे। दोस्तों अब ये और आपका अधिक जूम नहीं होगा, आपको इतने जूम से ही काम चलाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, 5वां आपका है कक्षा में बच्चों को प्रेरित। दोस्तों कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। दोस्तों हम देखिए, जब भी दोस्तों आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप समझो कि मैं एक टीचर हूं और मैं क्लास में हूं। ओके दोस्तों, इससे क्या होगा कि आप बच्चों के मनोविकास को जान पाओगे और इससे आपका क्वेश्चन से दोस्तों सही हो जाएगा। तो इसमें आपका है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझ है तो समझा जा सकता है यदि। दोस्तों यदि क्या, यदि वे शिक्षक से, दोस्तों अगर वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। दोस्तों बहुत ही सही क्वेश्चन है दोस्तों, जहां आपको डिके मिल जाए प्रश्न पूछना, प्रश्न करना, ऐसे क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हो जाते हैं। ओके दोस्तों, अनुशासन से बच्चे नहीं सीखते हैं। अगर आप होगे कि सब लोग शांत रहो, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा पूरे क्लास में दोस्तों, तो इससे बच्चे नहीं सीखेंगे। वर्दी पहने स्कूल में आते। दोस्तों देखिए दोस्तों, शिक्षा में वर्दी यानी ड्रेस का क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है। उपस्थिति, दोस्तों उपस्थिति अगर ठीक है, मान लो कोई बच्चा स्कूल आता है, अगर उसका पढ़ने में मन नहीं है दोस्तों तो वह सीख नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब बच्चा शिक्षक से किसी भी टॉपिक के स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछेगा तभी उसे समझ आएगा। इससे तो क्या होगा, आपका 5वां का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6वां है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। सबसे अधिक उपयुक्त है 6वें में आपका उत्तर हो जाएगा पहला, शिक्षक को वास्तविक जीवन। दोस्तों अगर हम बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़कर किसी भी चीज को सिखाएंगे दोस्तों, बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करती है। दोस्तों जब हम वास्तविक जीवन में जोड़कर बच्चों को हम कुछ भी सिखाएंगे तो एक शिक्षक दोस्तों और एक छात्र के बीच में जो बातचीत होगा दोस्तों वह खुल के होगा, इससे बच्चों को अधिक समझ आएगा। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा पहला, 6वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, 7वां देखते हैं हम लोग कि 7वें में आपका क्या होगा। 7वां, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों अनुशासन, अगर वातावरण अच्छा है तो अनुशासन भी अच्छा रहेगा। किस तरह की मदद करता है दोस्तों, देखिए 7वें का आपका दिया गया है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। इसमें आपका हो जाएगा 7वां में दूसरा, दोस्तों आपका होगा इसमें दूसरा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। दोस्तों इसमें ठीक है आपका हो जाएगा दूसरा, दोस्तों निर्देश और चुप्पी, दोस्तों रटना याद करना, दोस्तों कंठस्थ, ये सब आपके नहीं होंगे। आपका हो जाएगा 7वें का दूसरा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन से। 8वां आपका है आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सत्य है। आनुवंशिक और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। अब दोस्तों 8वें की बात करें तो 8वें का आपका हो जाएगा दूसरा, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होता है। ओके दोस्तों, आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होता है। दोस्तों यह आपका बिल्कुल सही है। ओके दोस्तों, आपका 8वें का दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। दोस्तों अब फिर से यहाँ पे आपको मिल गया पियाजे जी। दोस्तों अब बात करें अगर जीन पियाजे जी की, तो
इनकी 4 अवस्था है, संवेदीगामक, मूर्त, संक्रियात्मक। दोस्तों उसके बाद दोस्तों देखिए इनका ठीक है, पहला है संवेदीगामक, जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त 7 से 11 वर्ष तक, और अमूर्त यानी इसको हम लोग अनौपचारिक भी बोलते हैं, तो ये आपका है 11 से दोस्तों ठीक है तो 15 वर्ष तक। तो जीन पियाजे के बच्चों की 4 अवस्था हैं। अगर बात करें 9वें की आंसर की, तो 9वें का आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, यानी विकास गुणात्मक चरणों में होता है। हमने दोस्तों आपसे कहा भी था प्रैक्टिस नंबर 1 में कि विकास आपका गुणात्मक होता है। अगर आपको कहीं भी विकास गुणात्मक दिख जाए कि गुणात्मक चरणों से होता है, तो वह आपका क्वेश्चन से बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। अगर बात करें आंसर की दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2। ओके दोस्तों, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, इसमें आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां दोस्तों आपका है डैश के अलावा, दोस्तों के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रहण तो आपका ठीक हो जाएगा चौथा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों 11वां का आपका हो जाएगा चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। कहाँ भाग रहे हो, अभी तो बहुत क्वेश्चंस हैं हमारे पास। 12वां आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। दोस्तों बच्चों के गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर आपका विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। अगर मान लो दोस्तों आपको बच्चे के अंदर विभिन्न प्रकार के सोचने के तरीकों का निर्माण करना है, तो आप क्या कहोगे बच्चों से कि सही जवाब क्या है। दोस्तों सही जवाब मतलब आप बच्चा एक ही वर्ड में आपका जवाब दे देगा उसमें, ठीक है, आपका नंबर 3 नहीं होगा, ठीक है। और देखिए चौथा आपका दिया गया है, क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हो। बच्चा बोल देगा नहीं, ठीक है, बोल देगा नहीं तो उसका काम ही खत्म। क्या आप इसका उत्तर जानते हो, बच्चा बोल देगा नहीं, ठीक है। अगर आप बच्चों से ऐसे कहोगे कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, तो दोस्तों बच्चा कुछ देर तक गंभीर रूप से सोचेगा, ठीक है, कि आखिर हम इसे किस तरह विभिन्न तरीकों से हल कर सकते हैं, यानी 12वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अगर दोस्तों बात करें इसके आंसर की, इसका हो जाएगा आंसर नंबर 2, करके सीखना। दोस्तों जहां पर भी आपको करके सीखना मिल जाए दोस्तों, वह आपका 101% क्वेश्चन से आपका दोस्तों सही जाएगा, ठीक है। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। दोस्तों बच्चे करके सब सीखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें दोस्तों सहयोग भी चाहिए, ठीक है। सहयोग के बिना दोस्तों बच्चे नहीं सीख पाएंगे। और जो ये दोस्तों आपका रैंकिंग विधि, दोस्तों ये आपका सबसे गलत है। दोस्तों कौन अच्छा कौन बुरा, कौन नीचा कौन ऊंचा, ठीक है। तो हम दोस्तों टीचर को बच्चों के बीच में रैंकिंग नहीं करना है, ठीक है, कि कौन तेज है कौन धीमा दोस्तों, ठीक है, कौन अच्छा कौन बुरा। दोस्तों हमको क्या करना है, बच्चों का सहयोग करना है, प्लस बच्चे करके सीखें, हमें इस पे जोर देना है। 13वां का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से 14वां आपका है,
प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। दोस्तों आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, समझ जाइए तब आप उत्तर दीजिए, ठीक है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है। 14वां में आपका क्या होगा? इसमें तो आपका एक हो जाएगा चौथा, ठीक है। तो स्कूल में शिक्षा सामाजिक एवं प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। ओके दोस्तों, शिक्षा सामाजिक से होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जिस समाज से आए हैं बच्चों को उसी समाज से जुड़कर हमें बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। इससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया तेज होती है और बच्चे हर चीज़ों को सबसे अधिक कैच करते हैं। 14वें का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं तो 15वां क्वेश्चन से। 15वां आपका है, 15वां तो आपका है कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? कोहलबर्ग। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कोहलबर्ग की। अगर दोस्तों हम बात करें कोहलबर्ग महोदय जी का, दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो आपके कोहलबर्ग जी थे दोस्तों, अगर बात करें इनके आंसर की तो इनका आंसर दोस्तों हो जाएगा 15वें का आंसर आपका लिखो होगा दोस्तों चौथा, ठीक है दोस्तों। इन्होंने नैतिक तर्क पर अधिक जोर दिया था। कोहलबर्ग जी नैतिक तर्क पर अधिक जोर दिया था। तो इनका हो जाएगा यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। 15वां का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, दोस्तों आप लोग लाइक शेयर तो कर दीजिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ हमको चाहिए आपसे एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइबर। दोस्तों मुझे आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे अच्छे क्लास हम आपके लेके आते रहें। 16वां आपका है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। दोस्तों निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। 16वां का आपका क्या होगा? 16वां का तो आपका लिख हो जाएगा चौथा, एक संदर्भ को जिसमें एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सके। दोस्तों जहां पर भी आपको दिख जाए कि बच्चे स्वयं कर सके दोस्तों वह क्वेश्चंस आपको तुरंत टिक करना है। जिम्मेदारी दोस्तों, बच्चों को कोई भी जिम्मेदारी नहीं देना है। ओके दोस्तों, चरणबद्ध दोस्तों ये भी आपका ठीक नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपका जहां पर भी सहयोग दिख जाए, स्वयं दिख जाए, वे क्वेश्चंस आपके सही होंगे, यानी आपका 16वां का चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 17वें का, एक उभय लिंग व्यक्तित्व। दोस्तों एक उभय लिंग व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए पुरुषों और स्त्री गुणों का समावेश होता है। उभय लिंग दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्त्रीलिंग में कौन आएगा? महिला आएंगी। और पुल्लिंग में कौन आएगा? आएंगे पुरुष। और उभय लिंग में देखिए दोस्तों, उभय लिंग में स्त्री और पुरुष दोनों का गुण होता है। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, पुरुष और स्त्री गुणों का समावेश हो उसे बोलते हैं हम लोग उभय लिंग। दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 18वां आपका है बच्चे को। दोस्तों बच्चे को ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या है? देखिए तो आइए हम इसको आपको समझाते हैं 18वें क्वेश्चंस को। देखिए दोस्तों लिंग, दोस्तों लिंग भूमिकाएं, इसका मतलब यह है भेदभाव करना, लड़की लड़का, ऊंच जात दोस्तों नीच जात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। दोस्तों इसका भेदभाव आपको ट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। लिंग भेदभाव आपको ट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपको समाज में, मीडिया में दोस्तों और ठीक है आपको संस्कृति में देखने को मिल जाएगा, लेकिन तो आपको ट्यूशन में भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका आपका हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट है। 98वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके तो इसने कार्य के छोड़कर
ओके, तो ट्यूशन को लेकर छोड़कर और सब जगह आपको लिंग भेदभाव देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ट्यूशन में लिंग का भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब से यहाँ देखते हैं 19वां क्वेश्चन है, मानव कृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि दोस्तों, एक यह है कि वे मनुष्य वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। तो दोस्तों 19वां का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20वां में आपका है एकाधिक बहुबुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि दोस्तों, एक मिनट देखिए दोस्तों, इसका मतलब यह है एकाधिक यानी तो एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। दोस्तों हम इसको सही भाषा में बोलेंगे दोस्तों, आपका हो जाएगा बहुबुद्धि सिद्धांत। ओके दोस्तों, बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि दोस्तों, आप इसको मत पढ़िए, आप पढ़िए बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए दोस्तों, ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही उल्टा करके पूछता है दोस्तों। हम अगर तो इसको हम पढ़े एक ही शब्द में, तो इसका मतलब है कि बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। ओके दोस्तों, बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती हैं। ओके दोस्तों, देखिए बुद्धि तेजी के साथ बढ़ती है दोस्तों, यह आपका बिल्कुल गलत है। ओके दोस्तों, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायता नहीं है दोस्तों, सहायता है। ठीक है दोस्तों, बुद्धि ज्ञात करने के लिए हमें पेपर पेंसिल परीक्षण की भी सहायता लेनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो 20वां में दोस्तों आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा कि बुद्धि कई प्रकार के हो सकती है दोस्तों, हो सकती है। अब यहाँ देखते हैं 21। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, देखिए दोस्तों, सीखने के लिए मूल्यांकन, ठीक है, और सीखने के मूल्यांकन, तो इन दोनों में अलग अलग है। सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, तो देखो तो आपका ये दोनों अलग अलग है। इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। ओके, तो बच्चों की प्रगति के लिए हम लोग मूल्यांकन करते हैं, यानी आपका 21 का दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं 22 क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। 22 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा, दोस्तों आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा 22 क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नहीं है मतलब क्या, इसमें आपका हो जाएगा दूसरा। दोस्तों इसमें आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ओके दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन को भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। 22 का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 23 क्वेश्चन से। यहाँ हम 23 क्वेश्चन से देखते हैं। 23 आपका है, बच्चों में प्रतिभाशीलता अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। दोस्तों बहुत सही बात है। अगर दोस्तों बच्चों को अच्छा वातावरण मिलेगा, तो दोस्तों देखिए अच्छा वातावरण मिलेगा तो जरूर बच्चे अपनी प्रतिभा को दिखा पाएंगे, अपने अंदर छिपे प्रतिभा को बाहर निकाल पाएंगे। अगर दोस्तों देखिए यहाँ पर वातावरण नहीं होता दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका गलत होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको मिल गया है वातावरण और दोस्तों अनुवांशिकता। अगर दोस्तों जैसे ही मान लो, अगर किसी बच्चे के पिता पहलवान है, अगर दोस्तों
पहलवान के बच्चों को पहलवानी वाला वातावरण अगर मिलेगा तो वह जरूर पहलवान बन जाएगा। अगर वातावरण नहीं मिलेगा तो वह कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि पहलवान का बेटा पहलवान नहीं बनेगा अगर उसे वातावरण नहीं मिलेगा तो। इसलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए वातावरण जुड़ गया है, इसलिए हमने इसको सही किया है, नहीं तो ये आपका गलत हो जाता। दोस्तों दिनचर्या से कोई मतलब नहीं है, दोस्तों संसाधन से दोस्तों कोई मतलब नहीं है, सफल माता पिता दोस्तों इससे मतलब नहीं है। दोस्तों अगर बच्चों को अनुवांशिकता और वातावरण दोनों मिलेगा तभी पहलवान का बेटा पहलवान बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। यानी आपका 23 का दूसरा बिल्कुल सही हो गया है। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से 24 सामाजिक। दोस्तों सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उसका उपयोग करता है। दोस्तों सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का महत्व देता है। दोस्तों अलग अलग देश से, दोस्तों अलग अलग राज्य से, अलग अलग प्रदेश से आए हुए बच्चों के भाषाओं और संस्कृति का हमें महत्व देना चाहिए। दोस्तों उनका उपयोग करना चाहिए ताकि बच्चे अपने समाज और अपने भाषाई ज्ञान से आगे बढ़ सकें। अब यहाँ से 25 क्वेश्चन क्या आपका है कि कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। दोस्तों निर्भर करता है, यह आपका हो जाएगा दूसरा आपका हो जाएगा शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर। दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ देखते हैं 26 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन आपका क्या है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। दोस्तों उपयुक्त तरीका नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा पहला बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकारना। दोस्तों अगर मान लो आपके क्लास में कोई बच्चा निराश है, उदास है, तो क्या आप उसको डांटोगे? नहीं दोस्तों। देखिए बच्चों के समस्याओं को ठीक है पहले आपको जानना है। ओके तो पहले आपके बच्चों के समस्याओं को जानना है कि आखिर वह बालक उदास क्यों है, बेचैन क्यों है। उसके बाद दोस्तों आपको उसके समस्याओं का निदान करने का काम एक टीचर का होता है। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया है कि तरीका नहीं है। ओके दोस्तों बेचैन होने पर उससे फटकार लगाना दोस्तों यह तरीका नहीं है, इसलिए आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए अब यहाँ हम देखते हैं 27 क्वेश्चन है। 27 आपका है अलग अलग सोच वाले पैटर्न पर बच्चों की पहचान करते हैं। जो आपका सृजनात्मकता है दोस्तों आपका जाएगा 27 का चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 28 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। 28 की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा पहला दोस्तों, ठीक है, पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इस उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। 29 आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। दोस्तों इसमें आपका संवेग कौन सा है? अगर दोस्तों बात करें संवेग की 29 की, दोस्तों इसमें आपका डर आपका एक प्रकार का संवेग है। ओके दोस्तों डर आपका एक प्रकार का संवेग है। दोस्तों डर, रोना, हंसना, ठीक है, ये सब आपके संवेग के अंतर्गत ही आएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं 30 क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस है। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण
प्रदान करता है। अगर कोई छोटा बालक जाता है दोस्तों, ठीक है, डेयरी से दूध लेके आता है, तो वह कैसे जानता है कि आखिर जो दूध मुझे मिला है यह एक मशीन के द्वारा उत्पादित दूध है। दोस्तों इसमें आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। दोस्तों जब बच्चा दूध खरीदने जाता है दूध बूथ पर, दोस्तों वह वहां पर देखता है कि आखिर दूध कैसे उत्पादित होता है, तो वह उसका स्वयं का अनुभव है। ओके दोस्तों, तो तीसरे का दोस्तों आप पढ़ेंगे, तीसरा का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बच्चे ने कभी गाय नहीं देखी, तो ये आपका नहीं होगा। ओके दोस्तों, आपका ये भी नहीं होगा। वातावरण दोस्तों देखिए आपका ये भी नहीं होगा। दोस्तों आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका दोस्तों तीसरा का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता था, ताकि ऐसे हम क्लास आपके लेके आते रहें। दोस्तों हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, और आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।